मीना और गीता बचपन की सहेलियां थी। गीता के पिता राजेश का अपना बिजनेस था, जबकि मीना के पिता एक सरकारी टीचर थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों स्कूल में साथ पढ़े और अब कॉलेज में भी दोनों एक साथ एडमिशन लेने जा रही थी। अरे गीतू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कर यार, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तुझे पता है ना कल एडमिशन की लास्ट डेट है। आज भी लाइन लंबी हुई तो क्या करेंगे? अरे मीनू, अपना एडमिशन हो जाएगा। मैंने सुखदेव मामा से बात कर ली है, अपना काम आराम से हो जाएगा। वो सब तो ठीक है ही गीतू, लेकिन फिर भी हमें टाइम से पहुंचना चाहिए ना। चल अब और टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से तैयार हो जा। सुखदेव मामा गीता के मुंह बोले मामा थे, जो कॉलेज में क्लर्क थे। गीता का नेचर हमेशा से ही थोड़ा लापरवाह था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके पिता के रसूख के चलते उसके सारे काम हमेशा आसानी से हो जाया करते थे। दूसरी तरफ मीना, उसे अपने काम के लिए मेहनत करने की आदत थी। वो काम की गंभीरता और समय की कीमत दोनों समझती थी और गीता को भी हमेशा इस बात के लिए टोकती रहती थी। दोनों सहेलियां जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंची तो अचानक गीता गेट पर ही रुक गई और अपना पर्स खंगालने लगी। ये देखकर मीना ने उससे पूछा, क्या हुआ गीतू, चल ना, देर हो रही है। मीनू, शायद मैं अपनी फोटोज लाना भूल गई। लगता है घर पर ही रह गई, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। ओह गॉड, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। एक तो पहले से ही लेट है और अब तू फोटोज भी नहीं लाई। ये सब क्या है यार। अब अगर वापस से घर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी और तब तक तो शायद लंच ब्रेक भी हो जाएगा। मीना टेंशन में थी। तभी गीता उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। गीतू, इतनी टेंशन में तुझे हंसी आ रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बाबा, हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं मजाक कर रही थी। तो तू जानती है ना, तेरा टेंशन वाला फेस देखकर मुझे कितनी हंसी आती है। चल अब कूल हो जा, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। ये गीता की आदत थी, उसके लिए कुछ भी सीरियस नहीं था। फिर दोनों सुखदेव मामा के ऑफिस में जाते हैं और दोनों का एडमिशन हो जाता है। मीनू, अब तो तू खुश है ना? मैंने कहा था तुझसे, सब आराम से हो जाएगा। तू फालतू में ही टेंशन ले रही थी। चल अब चलकर कॉलेज की कैंटीन में भी देख आते हैं। तेरी जल्दबाजी के चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं। गीतू चल ना, अब तो घर ही जाना है। मेरे घर चलते हैं, माँ ने खाना बना कर रखा होगा। मीनू अब बस भी कर यार, चल ना, पैसे मैं ही दे दूंगी। नहीं गीतू, बात पैसों की नहीं है, घर चलते हैं ना। मुझे वैसे भी भूख नहीं है अभी। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत खाना, मैं खा लूंगी, ठीक। दोनों कैंटीन जाते हैं। तभी अचानक एक बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक पर सवार एक लड़का वहां आता है। उसे देखकर गीता कहती है, वाह यार, वो देख उसे, क्या बाइक है उसकी, और कितना स्मार्ट भी यार, काफी अमीर लगता है। हाँ तो हमें क्या करना है, तू जल्दी अपनी पेटिस खत्म कर, फिर घर चलते हैं। ओफो गीतू, तू कितनी बोरिंग है यार। मैंने तो तय कर लिया है, तू भी अच्छे से देख ले, यही लड़का आगे चलकर तेरा जीजा बनेगा। तू एकदम पागल है गीतू। उस दिन भले ही मीना ने गीता की बात को सीरियसली ना लिया हो, लेकिन आगे चलकर वही हुआ जैसा गीता ने कहा था। वो लड़का एक बड़े बिजनेसमैन काशीलाल का इकलौता बेटा सुयश था। गीता और सुयश ने एक दूसरे को कॉलेज में ही पसंद कर लिया और कॉलेज के बाद दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ मीना की शादी उसके परिवार की हैसियत के मुताबिक राजेश से हुई। राजेश सरकारी क्लर्क था। शादी के बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे से दूर हो गई। फिर एक दिन जब मीना बाजार से सब्जी खरीद रही थी, तभी एक लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी। मीनू, ये तू है ना? अरे गीतू, तू कितने सालों बाद मिली यार। कैसी है तू? शादी के बाद तो तू भूल ही गई ना मुझे। नहीं यार, तुझे तो पता ही है सुयश का बिजनेस कितना बड़ा है, बस टाइम ही नहीं मिला। तू सुना, तेरा कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। चल ना, अब यहाँ तक आई है तो मेरे घर भी चल, यहीं पास में ही है। यहाँ इस लोकेलिटी में है तेरा घर? ओ सॉरी यार, पर यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है। तू ऐसा कर, कल मेरे घर आ जा, हमने नया फ्लैट खरीदा है। हाँ हाँ, मैं आऊंगी तेरे घर भी, लेकिन अभी तू मेरे घर चल, कितने सालों बाद मिली है, तुझे ऐसे तो जाने नहीं दूंगी मैं। और तू पार्किंग की चिंता मत कर, मैं अरेंज करवा दूंगी।
मीना गीता को मनाकर उसे अपने घर लेकर जाती है, जो एक पुरानी सोसाइटी में था। उस सोसाइटी को देखकर गीता उससे कहती है, ओह गॉड मीनू, तू यहाँ कैसे रहती है यार? सुन, मेरी गाड़ी को तो कुछ नहीं होगा ना? पिछले महीने ही खरीदी है मैंने। तू चिंता मत कर गीतू, कुछ नहीं होगा तेरी गाड़ी को। वो दरअसल यहाँ मेरे सास ससुर का पुश्तैनी मकान है, हम सब वहीं रहते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं तेरे परिवार में? सास ससुर हैं, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, मैं, ये और हमारे 2 बच्चे, और एक देवर भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई अभी। ओह माय गॉड, इतने सारे लोग, वो भी एक घर में, कैसे एडजस्ट करते हो? एडजस्ट क्या करना है, सब एक साथ हर सुख दुख बांटते हैं, और क्या चाहिए। दोनों मीना के घर पहुंच जाते हैं, जो एक पतली सी गली में था। गीता को वहां आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर बाद, मीनू यार तेरे घर पर एसी भी नहीं है, और ये सब क्या है, ना कोई इंटीरियर ना कोई लुक। कोई तुम्हारे घर आता है तो उसे ऐसे ही कहीं भी बिठा देते हो क्या? मीनू वो मैं, चल ऐसा करते हैं, हम लोग छत पर चलते हैं, वहां तुझे अच्छा लगेगा। नहीं रहने दे यार, छत पर कौन सा ताजमहल होगा, प्लीज डोंट माइंड यार, बट अब मैं चलती हूँ। अरे पर खाना खाकर तो जा। नहीं नहीं, फिर कभी। अच्छा सुन, मैं तुझे बताना भूल गई, कल मेरे बेटे का बर्थडे है, शाम को पार्टी है, तू बच्चों और जीजा जी को लेकर जरूर आना, ओके? फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। मीना को उसके बर्ताव से बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अगले दिन अपने पति और बच्चों के साथ गीता के घर बर्थडे पार्टी में पहुंच गई। गीता का घर मीना के घर से बहुत अलग था। वो 5वें फ्लोर पर बना एक शानदार फ्लैट था। वाह गीतू, बहुत बढ़िया फ्लैट है यार। हाँ डार्लिंग, वैसे मुझे तो ये फ्लैट भी छोटा ही लगता है, बस एक बार इनकी कंपनी का काम अच्छे से सेट हो जाए तो हम इससे बड़ा फ्लैट ले लेंगे। इससे भी बड़ा? घर में और भी लोग हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं, ये और मेरा बेटा राहुल जिसका बर्थडे आज। इससे ज्यादा लोग तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होंगे। चल ना, मैं तुझे पूरा फ्लैट दिखाती हूँ। गीता मीना को अपनी शेखी बघाड़ते हुए पूरा फ्लैट दिखाती है। वो हर चीज की ऐसे तारीफ कर रही थी मानो मीना को कमजोर दिखाना ही उसका मकसद था। ये सोफा इम्पोर्टेड है, और वो डाइनिंग टेबल वो भी। तुझे पता है हमने ये सारा इंटीरियर किससे करवाया है? वो सब तो ठीक है गीतू, पर जीजा जी कहाँ हैं? और राहुल, उन दोनों से तो मिलवा। वो ये तो नहीं आ पाए, ऑफिस में बहुत काम है इन्हें। अपने बेटे के बर्थडे पर भी नहीं? हाँ तो बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाए। ये सारे अरेंजमेंट्स तो उन्होंने ही करवाए हैं ना। अच्छा, और राहुल वो कहाँ है? एक्चुअली मैंने बर्थडे पर उसे नया वीडियो गेम दिलवाया है, सुबह से उसी के साथ लगा हुआ है। लगता है बस केक काटने आएगा अपने कमरे से बाहर। बर्थडे पार्टी के बाद गीता अपने पति और बच्चों के साथ अपने घर वापस चली जाती है। मीना, क्या हुआ? मुझे लगा था अपनी बचपन की सहेली के घर जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं जी, गीतू बचपन से अलग थी, अब बहुत ज्यादा अलग हो गई है। कोई बात नहीं गीता, वो जैसी भी है तुम्हारी दोस्त है। मीना और गीता अब फिर से एक ही शहर में थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि गीता को मीना का घर और उसका रहन सहन पसंद नहीं था। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक उसी शहर में भूकंप आ गया। भूकंप इतना जबरदस्त था कि शहर की ज्यादातर बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गईं, जिनमें से एक वो बिल्डिंग भी थी जिसमें गीता का फ्लैट था। मीना को जैसे इस बारे में पता चला, उसने तुरंत गीता को फोन लगाया। हेलो गीतू, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? कहाँ है तू? सब बर्बाद हो गया मीनू, हमारा फ्लैट, कुछ नहीं बचा। वो तो गनीमत थी कि जब भूकंप आया तो हम लोग घर पर नहीं थे, बाहर आए हुए थे, वरना पता नहीं क्या होता। भगवान का शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। अच्छा सुन, तुझे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तू ऐसा कर, तुरंत जीजा जी और राहुल के साथ मेरे घर आ जा। तेरे घर? लेकिन वहां तो पहले से इतने लोग हैं ना, हम वहां कैसे? जगह दिल में होनी चाहिए गीतू, घर में खुद ब खुद बन जाती है। तू कुछ मत सोच, बस जल्दी से यहाँ आ जा। गीता अपने पति और बेटे के साथ मीना के घर पहुंचती है। वे सब कई दिनों तक वहीं पर रहते हैं। वहां रहना गीता की मजबूरी थी, लेकिन कब ये मजबूरी उसकी खुशी बन गई, उसे खुद पता नहीं चला। परिवार के साथ खुशियां बांटना किसे कहते हैं, ये उसने पहली बार महसूस किया था। क्या हुआ गीतू, क्या सोच रही है? यही कि कितनी गलत थी मैं,
सोचती थी कि बड़ा घर, बड़ा स्टेटस ही सब कुछ है। मैंने राहुल को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा गीतू। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अपने हाई स्टेटस के घमंड में मैंने अपनी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया और तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि घर वहां रहने वाले लोगों से बनता है, शानो शौकत से तो सिर्फ मकान बनते हैं। ये कहते हुए गीता की आंखों में आंसू थे। मीना ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और ये उनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत थी, जिसमें ना तो कोई अमीर था और ना ही कोई गरीब।